वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना दोस्तों, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे जीडी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे यूपी पुलिस हो दोस्तों, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, उन सभी एग्जाम के लिए आपको ये रामबाण क्लास साबित होगी। क्योंकि दोस्तों हम इसमें वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो क्वेश्चन पिछले किसी ना किसी एग्जाम में दोस्तों क्या है, पूछे जा चुके हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए अपना 12 है, 124 हो गया, 156 हो गया, 208 हो गया। आगे ब्लैंक है, इस ब्लैंक के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए ये 112 से 124 कैसे बना। तो देखिए 112 है, फिर 124 लिखेंगे, फिर 156 लिखेंगे, फिर दोस्तों 208 लिखेंगे और 208 के आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले 112 से 124 की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो कितना हो गया, +12 हो गया। 12 हुआ कि नहीं हुआ। फिर देखिए 124 से 156 की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो कितना हो गया है, तो जरा गौर से देखिएगा। 12 प्लस हो गया है, 124 बन गया, फिर 156 है। तो देखिए इसे प्लस कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर प्लस हो गया 32। तो दोस्तों अब कहाँ कितना प्लस हो रहा है, +32 हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक +20 ऐड हो गया है। अब देखिए 156 से दोस्तों जब तुम सीधे 208 की तरफ चलोगे तो कितना प्लस हो गया। तो अब दोस्तों +52 हो गए। कितने हो गए, +52 हो गए। इसका मतलब दोस्तों 12 से 32 हुआ है तो +20 हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों 32 से +52 हुआ है तो भी +20 हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, 52 में +20 ऐड करेंगे। तो 52 में जब तुम 20 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, +72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। और जब 208 में दोस्तों 72 ऐड करोगे तो देख लेना, ये देखिए 8 और 2 10 हो गए, 10 का 0 हो गया। और दोस्तों यहाँ पर क्या है, 7 है, 7 और 1 8 हो गए, तो 8 ये हो गए, 2 का 2 ये हो गया, 280 आ गया। जब हम 208 में 72 ऐड करेंगे तो 280 कहाँ है, तो दोस्तों 280 ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो ये सेकंड ऑप्शन ही है दोस्तों, ये क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो गया। इसका मतलब दोस्तों इसे कैसे सोल्व किया गया था प्यारे दोस्तों, +20 की सीरीज बनाकर इसे सोल्व किया गया था। तो अब 280 जो होगा वही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, जरा गौर से देखिएगा। दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़े और निष्कर्ष का चयन करें कि कथन में से कौन सा तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो जरा गौर से देखिए ये क्या कह रहा है, सभी जो कुछ स्कूटर जो है दोस्तों क्या है, वाहन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये स्कूटर बना लिया और ये वाहनों के लिए बना लिया। तो ये तो हो गया दोस्तों स्कूटर, ये हो गया दोस्तों वाहन। आगे देखिएगा, अब ये बोल रहा है सभी जो वाहन है वो तेज है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो वाहन है दोस्तों, इस वाहन में ही क्या करेंगे, तेज कर देंगे। तो ये जितने भी वाहन है दोस्तों, ये वाहन क्या है, तेज है। तो सभी वाहन क्या हो गए, तेज हो गए। तो अब जरा गौर कीजिएगा इस पे, यह क्या कह रहा है कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, गलत बात है। बी बोल रहा है कोई भी अनुसरण नहीं करता है, बिल्कुल कोई बात नहीं है, केवल एक अनुसरण करता है। तो देखिए कुछ स्कूटर तेज है, तो ये देखिए स्कूटर है, तेज है, तो ये तो दोस्तों नहीं हो सकता। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर निष्कर्ष फर्स्ट तो गलत है। सभी तेज वाहन है, तो बिल्कुल सभी जो तेज है दोस्तों वो क्या है, वाहन ही है। तो केवल दो अनुसरण करता है, क्या करता है, केवल दो अनुसरण करता है। क्योंकि दोस्तों जितने भी ये तेज है ये टोटल किसके अंदर आते हैं, वाहन के अंदर आते हैं। तो दोस्तों केवल दो ही जो अनुसरण है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 है, फिर 39 हो गया, फिर 72 है। 72 से क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क है, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले जरा गौर से देखिएगा कि 8 और 39 में ऐसा क्या रिलेशन है जो 72 से बनेगा। क्योंकि दोस्तों ये क्या है, यहाँ समानुपात है, इसको तो आप भूल ही जाओ 72 को। तो 39 और 8 का अगर तुम रिलेशन निकाल लोगे तो 72 का तो ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले 8 और 39 का रिलेशन निकालते हैं हम। जब 8 में दोस्तों +31 करोगे तो कितने आ गए,
39 आ गए, बिल्कुल सर आ गए। जब तुम 72 में प्लस 31 करके देखो तो देखिए कितना हुआ, 2 और 1 3 हो गया, 7 और 3 10 हो गए, 103 आ गए। 103 कहीं है क्या? नहीं है। तो ऐसे तो ये नहीं हो सकता है, बिल्कुल गलत बात है। तो फिर ये कैसे सोल्व होगा सर, हमें बताना। तो देखिए हम इसको अभी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जरा गौर से जब तुम इनको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है। तो देखिए किस प्रकार से दिया हुआ है। ये 8 है दोस्तों, 8 से 39 बना है। इसका मतलब 8 को जब तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे 40 आ जाएगा, -1 करोगे तो 39 आ जाएगा। और जब तुम 72 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा देखिए, जब तुम 72 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। इस 360 में से -1 करोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 359 आ जाएगा। और 359 जो होगा दोस्तों कहाँ है, ऑप्शन फोर्थ में है। तो ये 359 ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी इजी क्लासे है रीजनिंग की, फिर भी हम दोस्तों इन्हें समझ नहीं पाते हैं और ये क्वेश्चन अपने क्या है, गलत करके आ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों हम इनको समझ नहीं पाते हैं और हम क्या है दोस्तों, हड़बड़ाहट में जल्दबाजी के चक्कर में दोस्तों गलत कर बैठते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन दोस्तों? और दोस्तों कॉपी पेन साथ में ले लेना, कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो कमेंट में जरूर बताना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, शाही है, पेन हो गया, पेट्रोल है, क्या होगा? तो सबसे पहले जरा दिमाग लगाइए कि शाही का पेन से क्या रिलेशन है। तो देखिए आपको मैं बताऊं, जिस प्रकार पेन के अंदर दोस्तों क्या भरी जाती है, शाही भरी जाती है, तो पेट्रोल इनमें से किन में, ट्रैक्टर में डीजल आता है, रेलगाड़ी में कोई मतलब ही नहीं है, बस में डीजल आता है। मगर दोस्तों जो कार होती है, कार में दोस्तों क्या है, पेट्रोल भरा जाता है। तो ये कार ही दोस्तों क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार पेन में स्याही भरी जाती है उसी प्रकार पेट्रोल में दोस्तों किस में भरा जाएगा, कार में भरा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 है, फिर 36 हो गया, फिर 64 है, फिर दोस्तों क्वेश्चन मार्क हो गया, क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए 16 और 36 में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन दोस्तों किस में निकलेगा, 64 में निकलेगा। तो देखिए 16 बनाइए, 16 के बाद क्या होगा दोस्तों, 36 होगा। तो जरा गौर से देखिए, 16 और 10 26 और 10 36, तो प्लस 20 हो गए। कितने हो गए, प्लस 20 हो गए। तो जब हम 64 को देखेंगे, 64 में दोस्तों प्लस 20 करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 84 आ जाएंगे। 84 है क्या, 6 है, 8 है, 4 है, 100 है। तो दोस्तों ये ऐसे तो नहीं हो सकता। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अपन बनाते हैं अभी इस क्वेश्चन को, 16 है, अनुपात 36 हो गया, समानुपात 64 हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा? तो अब जब तुम इनमें दिमाग लगाओगे दोस्तों तो देखिए बहुत ही इजी वे में समझ जाओगे। क्या समझोगे कि देखिए 16 किसका स्क्वायर है, सर 4 का स्क्वायर है। उसके बाद प्लस 2 करते ही क्या हो गया, 6, 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36 हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों ये क्या है, 64 दोस्तों 8 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर है। जब इसमें तुम प्लस 2 करोगे तो किसका स्क्वायर आएगा, 10 का स्क्वायर आएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो 100 होता है। और 100 कहाँ है, ऑप्शन नंबर फोर्थ में है। तो सर ये फोर्थ नंबर ऑप्शन ही क्या होगा अपना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 16 देखिए 4 का स्क्वायर है, फिर 2 बढ़ गया, 6 का स्क्वायर हो गया, फिर 2 बढ़ गया, 8 का स्क्वायर हो गया, अब 2 बढ़ाएंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और 10 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। और ये 100 ही अपने क्या होंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। देखिए 17 है, 23 है, 19 है, 25 है, 21 है, 27 है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए बहुत ही इजी और सिंपल सा इनमें रिलेशन दिया हुआ है, बस हमें समझने की थोड़ी सी देर है। अगर समझ गए तो ये रिलेशन दोस्तों बहुत ही इजी वे में सोल्व हो सकता है। जरा गौर से देखिएगा, पहले 17 है, फिर इसने 23 कर दिया, फिर इसने 19 कर दिया, फिर 25 हो गया, फिर उसके बाद 21 हो गया, और उसके बाद 27 हो गया। और अब क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए इसको, जब तुम 17 से 23 की तरफ चलोगे तो देखिए प्लस 6 हो गए, कितने हो गए, प्लस 6 हो गए। फिर तुम 23 से 19 की तरफ आओगे तो दोस्तों कितने हो गए, -4 हो गए। तो प्लस 6 -4। जब तुम 19 से 25 की तरफ चलोगे तो प्लस 6 हो गए। 25 से 21 की तरफ आओगे तो -4 हो गए। इसका मतलब दोस्तों +4 -4 की सीरीज चल रही है। जब तुम 21 से 27 की तरफ जाओगे तो प्लस 6 हो गए। अब क्या आएगा वो हमें बताना है। तो ये सीरीज कैसे चल रही है, पहले +6, फिर -4,
फिर +6, फिर -4, फिर +6। तो देखिए पहले +6 हो गए, फिर -4, फिर +6, फिर -4, फिर +6 तो हो गए। अब 27 में जब तुम -4 करोगे तो 27 में जैसे ही -4 करोगे दोस्तों 23 आ जाएगा। और तुम्हें 23 ऑप्शन में कहाँ नजर आ रहा है? मेरे को ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। तो ये 23 ही दोस्तों क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बी इज द करेक्ट आंसर। ये 23 जो होगा दोस्तों 23 ही अपना क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितने इजी इजी क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के। दोस्तों वीडियो को दबा के शेयर कर देना अपने साथियों में, जिससे कि उनको भी इनका लाभ मिल सके। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MAD है, फिर JXA हो गया, समानुपात RUN हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो सबसे पहले देखिए हम MAD को बनाते हैं दोस्तों। जब हम MAD को बना लेंगे तो JXA हमारे लिए कोई बनाना बड़ी बात नहीं रहेगी। RUN देखिए, अब RUN हम बाद में बनाएंगे, सबसे पहले हम इसे ही बनाते हैं। तो इसे जरा गौर से देखिएगा, M है, J आ गया, तो J है, फिर KLM, तो इसका मतलब दोस्तों -3 कर दिया। क्या कर दिया? -3। A से X की तरफ है, A में -3 करते ही दोस्तों क्या आ जाएगा? X आ जाएगा। और D से A की तरफ है तो A 1 पे आता है, D 4 पे आता है, इसका मतलब -3 हो गया। अब देखिए RUN बनाते हैं, तो जब तुम रन की तरफ चलोगे दोस्तों, तो रन में देखिए R में -3 करते ही O, फिर PQR, तो दोस्तों क्या आ गया? O आ गया। U में -3 करते ही दोस्तों R आ गया, क्योंकि PQR STU, तो उसके बाद N में -4 करते ही दोस्तों K आ गया, JKLMN। तो ORK कहाँ है? यही अपना करेक्ट आंसर है। ORK तो मेरे ऊपर ही है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा दोस्तों वही क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए सार्थक क्रम में सजाइए। तो इसका मतलब सीधा सा एक ही निकलता है कि जो सार्थक क्रम की जो कहते हैं दोस्तों, इनका मतलब यही है कि इनको तुम बढ़ते क्रम में लिखो। किस क्रम में? बढ़ते क्रम में इनको लिखना है। तो हमें क्या है? इसे बढ़ते क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब इनको बढ़ते क्रम में दर्शाएंगे तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले बेटा बनेगा। उसके बाद क्या आएगा? 4 नंबर पे कौन आएगा? भाई बनेगा। भाई से कौन बनेगा? भाई से दोस्तों क्या है? पहले भाई बेटा हो गया, फिर पति बनेगा। फिर पति बनने के बाद दोस्तों क्या हुआ कि फिर उसके बाद हम पिता बनेंगे, और पिता बनने के बाद क्या होंगे दोस्तों? दादा बनेंगे, पितामह बनेंगे। तो देखिए 14,253 कहाँ पर है? तो 14,253 एक ही ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड है। और ये थर्ड नंबर ऑप्शन ही दोस्तों क्या है? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस आकृति में शिक्षक, गायक तथा खिलाड़ियों को दर्शाया गया है। आकृति का अध्ययन कीजिए और ज्ञात कीजिए कि कितने शिक्षक इसमें गायक भी है। तो देखिए शिक्षक के लिए तो दोस्तों इसने ये बनाया है, और देखिए गायक है, ये पूछ रहा है कि कितने शिक्षक इसमें गायक भी है। तो इसने गायक के लिए दोस्तों इसका इस्तेमाल किया। तो शिक्षक और गायक छांटना है, तो यहाँ से देखिए शिक्षक और गायक ये रहे। तो शिक्षक कितने हैं? 4 प्लस दोस्तों 9। तो शिक्षक और गायक दोनों ही दोस्तों कितने हैं? 4 प्लस 9, इसमें 13 है। 13 ही अपना क्या है? आंसर निकल कर आ जाएगा। और 13 ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन जो है दोस्तों वही अपना क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए मिस पेरहेंसन्स को है, किसको नहीं बनाया जा सकता? तो देखिए आपको शॉर्ट में बताता हूँ। यहाँ देखिए एस है, ये एस गया। ई है, ई कहीं पर है क्या? बिल्कुल है। एन है क्या? तो दोस्तों एन भी है। तो फिर एस है क्या? एस भी है। फिर दोस्तों ई है क्या? तो देखिए ई, इसके बाद ये रहा, ये रहा, फिर इसके बाद एस। देखिए दोस्तों एस कहीं बचा है क्या? ये तो कटा हुआ है, तो एस नहीं बचा है। तो दोस्तों सेंसेंस नहीं बना सकते। क्या नहीं कर सकते? सेंसेस नहीं बना सकते। तो ये फोर्थ नंबर ऑप्शन ही इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो ये फोर्थ नंबर ऑप्शन ही अपना क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी है क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। प्यारे दोस्तों वीडियो को दबा के शेयर कर देना।